मूवी की शुरुआत में एक प्यारी सी बेबी डॉल्फिन को दिखाते हैं जिसका नाम स्नोबॉल है और जो कि अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। और तभी स्नोबॉल पर एक ऑक्टोपस अटैक कर देता है, पर इतने में ही ऊपर से एक प्लेन आकर क्रैश हो जाता है और वो ऑक्टोपस उस प्लेन के नीचे दब जाता है। और अब अपने बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर मम्मी डॉल्फिन भी आ जाती है और तभी वो देखती है कि स्नोबॉल ने तो एक इंसानी बच्चे को पकड़ रखा है। और अब अपनी मॉम के पूछने पर स्नोबॉल बताती है कि ये बच्चा मुझे ऊपर से मिला था जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। और अब बच्चे को देखते ही डॉल्फिन समझ जाती है कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो उसे लेकर ऊपर सरफेस पर आ जाती है। और इसके बाद डॉल्फिन और स्नोबॉल उस इंसानी बच्चे को लेकर अपनी सोसाइटी में जाते हैं जहाँ पर वो रहते थे। और वहाँ पर बहुत सारे सी क्रिएचर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारे होते हैं। और अब जब सारे क्रिएचर्स इंसानी बच्चे से मिलते हैं तो वो उस छोटे से बच्चे की मासूमियत को देखकर पिघल जाते हैं और साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब मम्मी डॉल्फिन उस इंसानी बच्चे का नाम ल्यूकस रखती है। और अब देखते ही देखते ल्यूकस बड़ा हो जाता है और स्नोबॉल और ल्यूकस में गहरी दोस्ती हो जाती है। और अब एक दिन ल्यूकस और स्नोबॉल खेलते खेलते आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ल्यूकस स्नोबॉल से पूछता है कि मैं तुम सब लोगों जैसा क्यों नहीं हूँ और तुम सब लोगों से अलग क्यों दिखता हूँ। और अब स्नोबॉल ल्यूकस के बार बार पूछने पर उसे बता ही देती है कि ये बात सच है कि तुम हम में से नहीं हो और मुझे तुम बहुत साल पहले एक क्रैश्ड प्लेन के पास मिले थे। और अब ल्यूकस उस प्लेन वाली जगह पर जाने की जिद करने लगता है। अब पहले तो स्नोबॉल उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे वहां पर जाने से मना किया था, पर ल्यूकस के बार बार जिद करने पर स्नोबॉल उसे प्लेन क्रैश वाली जगह पर ले ही जाती है और जहाँ पर ल्यूकस प्लेन के दरवाजे को खोल देता है और जिस वजह से वहां पर सालों से बंद हुआ ऑक्टोपस भी आजाद हो जाता है। और तभी ल्यूकस को वहां पर एक लॉकेट मिलता है जिसमें कि एक लेडी की फोटो होती है और अब ल्यूकस उसे ही अपनी मॉम समझ लेता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहां पर घूमते घूमते उन्हें चमकने वाले नशीले प्लांट्स मिलते हैं जिन्हें खाने के बाद वो टल्ले हो जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। और अब जब वो दोनों घर पर वापस आते हैं तो उनकी बातें मम्मी डॉल्फिन सुन लेती है और वो स्नोबॉल और ल्यूकस को डांटते हुए कहने लगती है कि मैंने तुम्हें वहां पर जाने से मना किया था ना, तो तुम वहां पर क्यों गए। और अब ल्यूकस मम्मी डॉल्फिन से नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, इसलिए तुम मुझे हर समय डांटती रहती हो और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब स्नोबॉल और ल्यूकस उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था ताकि वो ल्यूकस की असली माँ को ढूंढ सके। पर मम्मी डॉल्फिन को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है और वो अपनी गलती का पछतावा करने के लिए ल्यूकस और स्नोबॉल को कहती है कि अंदर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम दोनों बाहर ही रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारी माँ को चेक करके आती हूँ। और इसी बात का फायदा उठाकर ऑक्टोपस मम्मी डॉल्फिन को उस क्रैश्ड प्लेन में बंद कर देता है। और अब ल्यूकस और स्नोबॉल उस प्लेन के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं पर हार मानकर घर पर वापस आ जाते हैं। और अब वो दोनों सबको ऑक्टोपस के बारे में बता ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर ऑक्टोपस आ जाता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुका है। और अब ऑक्टोपस अपने मुंह से जहरीली गैस बाहर निकालता है और सबको हिप्नोटाइज कर लेता है और ल्यूकस को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हमारी दुनिया की नहीं हो और अब तुम्हें उसी जगह पर वापस जाना होगा जहाँ से तुम आए थे, यानी कि अब मैं तुम्हें ऊपर इंसानों के पास वापस भेजने वाला हूँ। और तभी वहां पर एक बोट दिखाई देती है जिसमें कि एक जाल बंधा होता है और अब ऑक्टोपस दूसरी मछली को इशारा करता है और वो हिप्नोटाइज होने की वजह से ल्यूकस को जाल में छोड़ आती है। और अब बेचारा ल्यूकस बेहोश हो जाता है। और अब दिखाते हैं कि उस बोट में दो आदमी है, पहला है कैप्टन और दूसरा एक बूढ़ा आदमी जो कि दोनों मिलकर बच्चे को बचा लेते हैं। और अब जब ल्यूकस को होश आता है तो वो देखता है कि वो पानी के ऊपर इंसानों के पास आ चुका है। और अब ल्यूकस डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है पर कैप्टन उसे पकड़ लेता है। और तभी वहां पर ल्यूकस को बहुत सारे डॉल्फिन्स नजर आती हैं जो कि बेहोश पड़ी होती हैं और जिन्हें की कैप्टन और उसके साथी ने पकड़ लिया था। और उनमें से एक डॉल्फिन स्नोबॉल भी होती है और जिसे देखकर ल्यूकस इमोशनल हो जाता है और वो दोनों अपनी मम्मी डॉल्फिन को याद करते हुए रोने लगते हैं। और अब उन दोनों को आपस में बात करते और रोते हुए देख कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अब स्नोबॉल पानी में वापस जाने की कोशिश करती है और ल्यूकस भी उसकी हेल्प करता है, पर जब दोनों से नहीं हो पाता है तो आखिरकार कैप्टन उनकी हेल्प करके उन्हें पानी में पहुंचा ही देता है। और तभी कैप्टन ल्यूकस को उसका लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। और अब ल्यूकस अपनी मॉम से मिलने के लिए वहीं पर रुकने का फैसला करता है और स्नोबॉल उसे गुड बाय
बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर कैप्टन एक नंबर का धोखेबाज निकलता है और वो ल्यूकस को एक कमरे में बंद करके उसका सौदा करने के लिए मछुआरों के हेड के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो हर समय पानी में रह सकता है और जो कि मछलियों से बातें भी करता है। अब कैप्टन की ये बातें सुनकर किसी को भी उस पर विश्वास नहीं होता है, तो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। और अब मछुआरों का हेड कैप्टन से कहता है कि अगर ये सच है तो चलो शर्त लगाते हैं कि जो भी समुद्र में से ज्यादा शेल्स को इकट्ठा करेगा वो जीत जाएगा। और अब चैलेंज शुरू हो जाता है और जहाँ पर हेड के चारों लोग ल्यूकस से ज्यादा शेल्स को इकट्ठे करते हैं और जिस वजह से बेचारा कैप्टन हार जाता है और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होती है। पर तभी कैप्टन देखता है कि ल्यूकस ने जितने भी शेल्स को इकट्ठा करा है उन सब में असली के मोती हैं और ये देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कूदने लगता है क्योंकि वो इन सारे मोतियों को बेच देगा और जल्द ही अमीर हो जाएगा। पर इतने में ही उनकी बोट पर कोई अटैक कर देता है और डर के मारे कैप्टन उन सारे मोतियों को खा जाता है। और थोड़ी देर बाद ये बात सामने आती है कि ल्यूकस और कैप्टन पर अटैक करने वाली 3 औरतें होती हैं और जो कि उन मोतियों को ढूंढ रही थी। और अब कैप्टन से पूछने पर उन्हें पता लगता है कि कैप्टन ने तो वो मोती निगल लिए हैं। तो वो कैप्टन और ल्यूकस को लेकर अपने आइलैंड पर आ जाती हैं और जहाँ पर उनकी हेड एक बूढ़ी औरत होती है और जो कि एक मैजिकल सूप को तैयार कर रही थी और जिसके लिए उन मोतियों की जरूरत थी, और वो मोती तो कैप्टन ने खा लिए थे। और तभी वो बूढ़ी औरत कैप्टन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ से ये बात सामने आती है कि कुछ साल पहले जब प्लेन क्रैश हुआ था तब कैप्टन ने ल्यूकस की मॉम को बचा लिया था और वो उन्हें उठाकर यहाँ पर ले आया था और तब से ही ये बूढ़ी औरत उनका ध्यान रख रही है। पर इतने सालों बाद तक भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था और उन्हें ठीक करने के लिए ही ये मैजिकल सूप बनाया जा रहा है। और तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम्हारी माँ को ठीक करने के लिए हमें एक केमिकल चाहिए जो कि उस क्रैश प्लेन के अंदर है, पर हम वहाँ पर नहीं जा सकते और इसलिए तुम्हें ही वो केमिकल वहाँ से लाना होगा। और अब ल्यूकस अपनी मॉम को बचाने के लिए स्नोबॉल के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है और जहाँ पर वो देखते हैं कि ऑक्टोपस की गंदी और जहरीली गैस की वजह से सारे क्रिएचर्स हिप्नोटाइज हो रहे हैं और धीरे धीरे समुद्र का सारा पानी भी गंदा हो रहा है। और अब ल्यूकस और स्नोबॉल किसी तरह से बचते बचाते उस केमिकल को बाहर ले ही आते हैं और बूढ़े आदमी को दे देते हैं। और तभी बूढ़ा आदमी अपनी सच्चाई को सामने लेकर आता है और पता लगता है कि वो तो एक नंबर का धोखेबाज है और उसने ल्यूकस को फंसाकर उससे वो केमिकल बाहर निकलवाया है। और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो समुद्र के जीवों को ये केमिकल पिला सके जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये उन सब पे राज कर सके। और साथ ही वो ल्यूकस को ये भी कहता है कि मैंने ही तुम्हारी मॉम के प्लेन को क्रैश करवाया था ताकि मैं इस केमिकल को पा सकूं। और अब ये सब सुनकर ल्यूकस गुस्से से भर जाता है और वो उस बूढ़े आदमी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो बूढ़ा आदमी उस केमिकल को पानी में मिला देता है और जिससे कि वो ऑक्टोपस और भी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बूढ़ा आदमी उसे अपना गुलाम बना लेता है। और अब ऑक्टोपस ल्यूकस पर अटैक कर देता है पर स्नोबॉल किसी तरह से उसे बचाकर कैप्टन के पास ले ही आती है। पर अब स्नोबॉल की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि वो ऑक्टोपस की फैली हुई गैस से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और धीरे धीरे हिप्नोटाइज होने लगी थी। पर तभी वो बूढ़ी औरत वहां पर आती है और वो स्नोबॉल को एक स्पेशल और मैजिकल दवाई पिलाती है जिससे कि स्नोबॉल पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अब वो बूढ़ी औरत अपने स्पेशल प्योर और मैजिकल पानी को समुद्र के पानी में मिला देती है जिससे कि समुद्र का पानी वापस से नॉर्मल होने लगता है। और अब ल्यूकस और स्नोबॉल भी ऑक्टोपस को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और अब दिखाते हैं कि जैसे ही समुद्र के बाकी के क्रिएचर साफ पानी में आने लगते हैं तो वो पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाते हैं। पर अब ऑक्टोपस और भी ज्यादा बड़ा और भयानक हो चुका था और वो उस बूढ़े आदमी को ही खा जाता है जिसने कि उस ऑक्टोपस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था। और ये सब देखकर ल्यूकस और स्नोबॉल हैरान हो जाते हैं। और अब क्योंकि ऑक्टोपस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था तो वो पूरे समुद्र को अपने कंट्रोल में लेने लगता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ल्यूकस की मॉम होती है। और अब ये सब देखकर ल्यूकस रोने लगता है और सोचता है कि अब वो अपनी मॉम को कभी भी बचा नहीं पाएगा। और तभी रोते रोते ल्यूकस अपने आंसुओं के पानी को टेस्ट कर लेता है और उसे पता लगता है कि उसके आंसुओं का पानी भी समुद्र के पानी की तरह ही खारा है। और अब ल्यूकस रोते रोते स्नोबॉल की हेल्प से ऑक्टोपस के मुंह में कूद जाता है जिससे कि ल्यूकस के आंसुओं का पानी भी ऑक्टोपस के मुंह में गिरता है और वो वापस से छोटा हो जाता है। और अब सभी को लगता है कि बेचारा ल्यूकस हमें बचाने के चक्कर में मारा गया है। पर तभी वहाँ पर ल्यूकस की मॉम उसे बचाने के लिए आ जाती है और वो ल्यूकस को पानी के ऊपर छोड़ देती है और कैप्टन और बाकी के लोग ल्यूकस को बचा लेते हैं। और अब क्योंकि ऑक्टोपस पहले की तरह छोटा हो चुका
चुका था तो समुद्र का पानी वापस से साफ होने लगता है। और अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका था तो ल्यूकस और स्नोबॉल भी पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बनकर साथ में रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।